अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, या कर ली है, या फिर अभी आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आने वाले टाइम में आप एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर जो हमारे अराउंड द कॉर्नर आने वाली हैं या हर साल कहें तो आती है। तो मैं शगुन रंगबुला, आपकी मेंटोर फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स, और आज के टॉपिक में हम लोग यही आज का डिस्कशन करेंगे कि कंप्लीट हमारा 2026 का क्या रोड मैप रहना चाहिए, कौन कौन सी एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर हम टारगेट करें कि हमें 2026 में डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, कौन से एग्जाम्स आते हैं, कितने अराउंड जो उसकी है वैकेंसीज आती हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी और जॉब प्रोफाइल उसकी कैसी रहेगी, क्योंकि अगर हम तैयारी कर ही रहे हैं तो हमें उसका कंप्लीट और खास करके अभी पिछले 2 सालों की थोड़ी सी इवेल्युएशन कर लेनी चाहिए कि पिछले 2 सालों में कितना उसका जो था एक्सपेक्टेड हमसे कितनी वैकेंसीज आई थी, ये सब क्या। तो चलिए डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्रीकल्चर की सबसे पहली जो वैकेंसी आती है वो आती है IBPS AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो कि IBPS जो है वो रिक्रूटिंग इसकी जो है कंडक्टिंग बॉडी है। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग वैकेंसी, अगर हम इसी साल की बात करते हैं 2025 की, तो इसकी वैकेंसी 310 इसकी वैकेंसीज निकली थी। सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो ये वैकेंसी भले ही हो सकता है थोड़ी कम लग रही हो, बट स्टिल अगर हम लोग बाकी जॉब्स के साथ कंपेयर करेंगे देन इट्स स्टिल फाइन। तो 310 इसकी वैकेंसी थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर और साथ ही साथ जितने भी एलाइड साइंस है, जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर आप डेयरी से हैं, फिशरी से हैं, जितने भी हमारे पास आते हैं एलाइड साइंस, वो सब इसमें एलिजिबल है BSc एग्रीकल्चर। एज लिमिट देखिए तो 20 से लेके 30 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट है, और मिनिमम हमारे पास 20 साल की है। सैलरी, तो इसकी सैलरी 35 से लेके 50 के, ये अभी टेंटेटिव है, यानी कि ठीक है। बाकी अगर आपको और भी इसके बारे में नॉलेज लेनी है तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो प्रॉपर इसकी बना रखी है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कितनी है इसकी सैलरी। ये एक सैलरी स्लिप भी आपके सामने लगाई हुई है, जिसमें IBPS AFO की सैलरी किसी ऑफिसर की ही यहाँ पर मेंशन है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी उसकी जो है अराउंड सैलरी हमें देखने को मिलती है। आगे बात करें इसका जॉब ग्रेड क्या रहेगा, तो वो स्केल 1 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोजीशन पर आप लोग काम करेंगे। और रोल क्या रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है इसके रोल्स आते हैं। लोन प्रोवाइड करना, एग्री क्रेडिट लोन एंड रूरल बैंकिंग। तो यहाँ पे मैं आपको साथ ही साथ गाइड भी करूंगी कि इसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, या फिर PW एग्रीकल्चर वाला आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये हमारा था पहली जॉब, जो कि बेहतरीन जॉब है IBPS AFO की। जैसे कि मैंने बताया, सैलरी स्लिप के लिए आप मेरा ये शॉर्ट जो है ये देख सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट सैलरी स्लिप जो है वो पता लग जाएगी। सेकंड, अगर हम लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर में बात करते हैं तो हमारे पास आती है नाबार्ड ग्रेड A की जॉब, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आप लोग रिक्रूट होंगे। वैकेंसी अगर, क्योंकि अभी 2025 में इसकी वैकेंसी आउट नहीं हुई, बट एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है 110 120 के करीब जो है इसकी वैकेंसी आएंगी। तो इससे पहले कि अगर हम देखें कि इससे पहले कितनी इसकी वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पे 2024 में अराउंड इसकी 102 वैकेंसीज थी। बात करें कि एलिजिबल कौन है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपने PG पोस्ट ग्रेजुएट हैं देन स्टिल यू कैन अप्लाई इन दिस इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। किसी में भी अगर आप हैं ग्रेजुएशन, सिर्फ इसमें बेसिक जो है एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी फील्ड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और सैलरी देखें तो यहाँ पर 1 लाख प्लस जो है वो इसकी सैलरी हमें देखने को मिलती है। इसकी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। अगर हम बात करते हैं जॉब ग्रेड की क्या है, तो ग्रेड A की बेहतरीन ये हमारी जॉब है, क्लास 1 ऑफिसर। रोल देखें तो इसमें क्या रहेगा, तो इसमें आपके पास डाइवर्स रोल आते हैं, यानी कि रीफाइनेंसिंग लोन हो गया, क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करना, एग्री फाइनेंस के रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट को लेके, एंड डायरेक्ट आपका रोल रहेगा वो पॉलिसी मेकिंग। अब मैं आपकी इस सारे नाबार्ड इतनी बेहतरीन जॉब हमारी एग्रीकल्चर की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो टॉप 1 की जॉब है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी, क्योंकि इस जर्नी में क्या होता है कि आप लोगों को अगर बिल्कुल बेस से बताया जाए कि भाई इसकी
सैलरी स्लिप क्या है, तो आप लोगों को एक हमें किक मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ अच्छा ये सैलरी है, मुझे इसके लिए इतनी मेहनत करनी है। तो आप लोग बिल्कुल नाबार्ड ग्रेड की इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बन चुकी हैं, आप उसको जाके देखिए अगर आप लोग सच में नाबार्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बेहतरीन जॉब जिसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो साथ ही साथ कैसी लाइफ है, आपका रोल क्या होगा, नाबार्ड खुद क्या रोल प्ले करता है, वो भी उसकी भी कंप्लीट जो है एक वीडियो बन चुकी है। लाइफस्टाइल, ग्रेड, उसकी सैलरी, पर्क्स, जॉब प्रोफाइल जो भी है आपको इस वीडियो में कंप्लीटली वो देखने को मिलेगी। थर्ड, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ एग्रीकल्चर की, तो हमारे पास आती है स्टेट पीसीएस एग्रीकल्चर ऑफिसर, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें तो ये अलग अलग स्टेट्स की है, तो हर स्टेट की जो अपनी कंडक्टिंग बॉडी होती है वो इसे करवाती है, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है एग्रीकल्चर ऑफिसर से। वैकेंसी की बात करें तो ये अगेन स्टेट बाय स्टेट जो है ये वेरी करती है, 125 से 280, ये मैंने सिर्फ एक अराउंड आपको बताया कि इसके अराउंड होती है ये। एलिजिबिलिटी तो इसमें बीएससी पीएच, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, एंड अदर एलाइड सेक्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जो मोस्ट प्रेफरेंस है वो बीएससी एग्रीकल्चर ज्यादा रहती है। एज की बात करें तो 21 से 40 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल इन एग्जाम्स को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी यहाँ पर बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, ये सिर्फ एक रफली जो है आइडियल लिखी हुई है कि आइडिया जो है इतनी है, बाकी आप लोग जैसे जैसे प्रमोशन आपको मिलती रहेंगी, जैसे जैसे आपका जो पे स्केल लगेगा आपकी सैलरी उसमें एनहेंस होगी। और ये कई बार हमें क्या लगता है ये दिखने में कम है, बट जब हमें इसमें बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, फायदे मिलते हैं, बेनिफिट पर्क्स मिलते हैं, तो ये हमारी जो इन हैंड सैलरी हमारे पास आती है वो ज्यादा ही आती है। तो यहाँ पे ये अराउंड है। इसमें बात करें रोल क्या रहेगा, तो वही स्कीम्स, फार्मर के साथ आपको ट्रेनिंग, एक्सटेंशन वर्क, ये सारा आपके इसमें काम रहेगा। अब अलग अलग स्टेट में है तो अलग अलग जो इसकी बॉडी है, जैसे अभी हाल ही में यूपी पीसीएस के थ्रू ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम वो निकाला गया, तो अभी उत्तर प्रदेश का निकला हुआ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ये राजस्थान का हो गया। अगर बात करें त्रिपुरा का तो ये त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना एग्जाम जो है वो निकाला है फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर। फोर्थ, हम लोग अपनी बात करें एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम है, तो हमारे पास सबसे बढ़िया, अगर सबसे टॉप लेवल की बात करें एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वो हमारे पास आता है IFOS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सो दिस इज अ फोर्थ एग्जाम। कितनी वैकेंसी आती है, अगेन अगर मैं 2024 की बात करूं तो इसकी 150 वैकेंसी आउट की गई थी। एलिजिबल कौन है, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है किस फील्ड में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, थोड़ा सा बेनिफिट फॉरेस्ट्री वालों को ज्यादा हो रहेगा, बट फिर भी अगर ग्रेजुएट हैं आप एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड साइंस, तो ओवरऑल इसमें सब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन वैकेंसी है ये, तो इसमें सब के सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देखें तो 21 से 32 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल हैं। सैलरी भी इसमें बहुत बेहतरीन है, बाकी आपकी प्रोग्रेस पे डिपेंड करते हैं, आपकी सैलरी एनहेंस वैसे ही होती रहेगी। जॉब ग्रेड तो ये क्लास 1 की है हमारे पास, वैसे ही ऑल इंडिया सर्विस का जब नाम आ गया तो ये हमारी क्लास ग्रेड ए कहूँ या मैं कहूँ क्लास 1 की ये जॉब है। क्या काम रहेगा, तो यहाँ पे हमारा जितना भी काम होगा नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, इन सब चीजों पर जो है आपको काम करने को मिलेगा IFS में। तो यहाँ पर फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, कंजर्वेशन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट का रहेगा काम। अब बात करते हैं हमारी आज की 5वीं और जो लास्ट वैकेंसी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो अगेन हमारी जो स्टेट है वो कंडक्ट करवाती है। जो हमारी वैकेंसी आती है अलग अलग नाम से, अलग अलग स्टेट में डिफरेंट इसको नाम दिए जाते हैं, जिसका है ADO, RHEO, AEO एंड HDO, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये हर स्टेट में अपने अपने लेवल पे जो है इसकी वैकेंसीज आउट की जाती हैं। एवरेज, ये सिर्फ एक एवरेज वैकेंसी मैंने लिखा है कि 160 से 300 तक जो है वो रिलीज होती है, बाकी ये बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। अगर मैं आपको अभी रिसेंट की जो हमारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो वैकेंसी आउट की है ADO की, वो है 780 से भी ज्यादा, यानी कि 785 या 780 प्लस में अगर मैं कहूं तो ये वैकेंसी हमारी आउट हुई है, यानी कि 300 से तो डबल होगी वैकेंसी, उससे भी ज्यादा आउट की है। तो ये हर स्टेट की अपनी अपनी रहती है। जैसे अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ADO की वैकेंसी जो थी वो लास्ट ईयर 2024 में आउट की थी 200 वैकेंसीज, और अभी एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो अगेन पंजाब में कि 110 अराउंड जो है इसकी वैकेंसी वो आउट होंगी। तो मतलब कि
हर स्टेट में ये डिपेंड करता है कि वहां पर कितनी वैकेंसी आएगी, और हर स्टेट ने इन्होंने अपने अपने नाम दिए हुए हैं। कोई इसको एग्रीकल्चर ऑफिसर कह देते हैं, कोई एडीओ का नाम दे देते हैं, कोई इसको एसटीए, मैं आपको आगे भी बताऊंगी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे बात करें वैकेंसी, जैसे कि ये सिर्फ एक लिमिट है, वेरी करने को ये बहुत ज्यादा वेरी भी करती है, तो ये हर स्टेट पे स्टेट वाइज डिपेंड करता है, कोई बैकलॉग पड़ा है या कुछ भी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो लोग ही एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एज देखें तो 21 से 35 साल तक अगर आप हैं तो आप इन जॉब्स के लिए आइडली ये रेंज है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखें तो इसमें 40 से 70 के जो है हमारे पास सैलरी रहती है। बाकी वही बात की अलाउंस कितने मिल रहे हैं आपको, पर्क्स कितने हैं, उन चीज़ों से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। जॉब ग्रेड ए, तो ये हमारी अच्छी खासी जॉब है। और रोल की बात करें तो यहाँ पर एडीओ यानी कि आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर मैं कहूँ आप सरकार और फार्मर के बीच का जो सारा काम करना होगा वो एक एडीओ या एचडीओ ही परफॉर्म करेगा। अगर यूनिवर्सिटी ने कोई नई चीज रिलीज की है, फार्मर्स तक नहीं पहुंची, तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो एडीओ एचडीओ इन सब का ही होता है, एक्सटेंशन ऑफिसर्स का ही होता है कि उनको कैसे फार्मर तक वो चीज को पहुंचाना है। कोई स्कीम आई है तो कैसे हमें ऑन ग्राउंड यानी कि ग्राउंड लेवल तक उसे लेके जाना है। तो कहें तो इनका काम क्या रहता है कि फील्ड एक्सटेंशन पे काम करना है, विलेज लेवल पे जो है स्कीम हमें वो कैसे इंप्लीमेंट करवानी है, सबको उसका फायदा देना। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर स्टेट में अपनी अपनी रिलीज की जाती हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा उत्तराखंड में इसे नाम दे दिया जाता है एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एडीओ का नाम दिया जाता है। यूपी में ये निकलती है अंडर द नेम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसका की नाम रखते हैं एसटीए। लेटर ऑन इसमें भी प्रमोशन होते होते आप आगे तक जा सकते हैं। तीसरी बात करें तो आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहां पे इसे नाम दे दिया जाता है एडीए यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्थ हमारे पास आती है, अगर हम और ऊपर जाएं, यहाँ पे हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट आती है त्रिपुरा, जहाँ पे अभी हाल ही में वैकेंसी ऑलरेडी 136 जो है वो आउट है। तो यहाँ पे और राजस्थान में इसे एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर डबल एओ के नाम से जो है ये वैकेंसीज आउट होती है। तो आई होप ये जो हमने बहुत सारी वैकेंसीज की बात की आप लोगों को कुछ पता लगा होगा, और जो आपकी जर्नी में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि अगर आप लोग आने वाले टाइम में एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सी जॉब के लिए कौन सी मेरी जो सुटेबल जॉब है जिसमें मैं अपने आप को देखता हूँ, यहाँ पे ये मेरी जॉब जो है इसके लिए ही मुझे प्रिपरेशन करनी है, और आप लोगों को कंप्लीट उस प्रिपरेशन जर्नी में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और सेशन में ऐसे ही और इसी प्लेटफॉर्म पर, एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।